जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आज हम लोग भी इसी तरह फायर करके किल करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिफरेंट क्वेश्चंस को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आज के बाद से आगे के आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो द फर्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। देन वी विल सी दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द लास्ट वन इज़ द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये इस तरह के टॉपिक्स हैं जो सब टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर को कवर करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं कि व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। यू नो दैट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equals to 0 is known as the quadratic equation, and where a is not equals to 0 here. So why the a is not equals to 0 here? If the a becomes 0, then this term is going to be 0, so it becomes bx plus c equals to 0, which is a linear equation. So for the quadratic it is essential that a is never be equals to 0. So this is the quadratic equation. So quadratic equation, this is the quadratic, as we have studied almost in class 8th 9th also the quadratic equations. So this form is known as the standard form of the quadratic equation. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए कोई इक्वेशन बनी है तो उसको सॉल्यूशन भी करना होगा, यानी कि अननोन वैल्यू x फाइंड भी करना होगा। ठीक, तो उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं या सॉल्व करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट मेथड हम लोग यहाँ बात करते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो किसमें, क्लास 9th में, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से रिकॉल करते हैं। सो व्हाट इज़ द मेथड इज सेइंग, मेथड सेइंग द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स और जीरोस। तो जो इसके सॉल्यूशन आएंगे उसको रूट्स या जीरोस बोलते हैं, ये दो नाम है इसके, ये भी आप लोग को पता होगा। इन फैक्टराइजेशन वी अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेप्स। हम लोग इन कुछ मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देखेंगे जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। क्लियर ऑल फ्रैक्शंस, तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर ऑल फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शन में अगर वो है तो उनके फ्रैक्शंस को एलसीएम लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा देना चाहिए, इफ़ एनी, यदि है उसमें तो। सेकेंड पॉइंट इज राइट द गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में उस इक्वेशन को कर लेना चाहिए, यानी कि कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जो भी इक्वेशन दी है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. Then we have to factorize its left hand side, factorize the left side into the product of two linear factors. इसको हम लोग इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, दो लीनियर प्रोडक्ट के पार्ट में आ जाता है, एंड पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। आपके पास दो ब्रैकेट्स आते हैं, आप जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो आपको मिली है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन you will get the two brackets, means that two linear factors equals to 0. So one time you have to equate this equals to 0 and one time you have to equate this equals to 0. Okay, this is known as the zero product rule, and after that, after the resulting equations you have to solve and you will get the answers or the solution. Next we come to our the next method, means that a solution of quadratic equation by formula, by using a formula which is known as the quadratic formula, or it is also known as the Sridharacharya formula, because it was discovered by the Indian mathematician Sridharacharya. So a quadratic equation this can be solved by using the formula. अच्छा, उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे क्या है, कहाँ पे इतना यूज़फुल है, क्यों इस फॉर्मूले को बनाया गया। देखिए, ये एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर ए बी सी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिए गए हैं। यहाँ पर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो दिस फार्मूला इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके रूट्स निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए। देखो ये फार्मूला कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, हर जगह, सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व होती हैं, जिनके आंसर्स आपके फ्रैक्शंस में आते हैं, डेसिमल्स में आते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। हेयर विद इन द स्क्वायर रूट दिस क्वांटिटी, वॉट एवर द क्वांटिटी इज रिटन विद इन द स्क्वायर रूट, आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय डी। तो डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, अगर कहीं पे पूछा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी, कैपिटल डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
This formula is called the Sridharacharya's formula. So generally the formula method here is we are using unable to factorize the given. अब ये formula कहाँ पे use होता है? This method is used जहाँ पर हम लोग factorization का formula factorization से भी solve नहीं कर पाते. तो so in class 10th in your syllabus and in class 10th we will frequently use this formula, quadratic formula. देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग कुछ questions. फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन से हियर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं. हम लोग फालतू के क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी आपकी बुक में है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. जहाँ पर भी देखिए लिखा हो 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एंड सो ऑन, और आपको लग रहा हो कि बहुत डिफिकल्ट टाइप का है या कुछ भी है, सो ऑलवेज यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है. अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें a क्या है, a है इज़ 1, b क्या है -10. व्हेन यू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. a इज़ 1, b इज़ -10 and c is 6. So you just write this formula and apply all the terms. So when we put all the terms, value of b square minus 10 square, 4a is 1, c is 6. So 4 6 is 24 here, 10 minus 10 square means 100. When you solve it you will get like this. अच्छा, यहाँ पे देखो ये आया है आपके पास √76. सो आप क्या करोगे, इसको जब भी √76 आया, अब इतनी बड़े डिजिट को आप हमेशा इसको छोटे पार्ट में रखने की कोशिश करेंगे. इसके लिए क्या करेंगे, इसको you just factorize this 76. If we divide it by 2 you will get 38, then divide it by 2 you will get 19. So 76 can be written as 2√19. √76 can be written as 2√19, right? तो देखो ये लिखा है 2√19, and by taking the 2 as common from here, 2 is common, this becomes 5 plus minus √19. 2 is cancelling out, so this is 5 plus minus √19. So put the value of √19. √19 is 4.35. अब आप कहोगे सर ये कैसे मुझे पता चलेगा. देखिए रूट की वैल्यूज़ आपको एक मैथमेटिकल टेबल विल बी प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल. एक आपको बोर्ड में मैथमेटिकल टेबल 4 फिगर टेबल्स दी जाएंगी जिससे आप लोग रूट की वैल्यू को देख करके पुट कर सकते हैं डायरेक्टली. सो 5 प्लस माइनस 4.35. सो वन टाइम यू टेक द माइनस प्लस साइन, वन टाइम you will take the minus sign. So when you take the positive sign, so x plus 4.35, this is the full value here. क्योंकि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक लेके चलेंगे, जिससे कि बाद में राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके. ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट. 3 डेसिमल प्लेस आप लिखिए, इसको ऐड कर लीजिए. टेकिंग द निगेटिव साइन, दिस वन इज माइनस करेंगे तो ये आएगा. आप देखिए करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमको निकालनी है. इट वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू फाइंड द अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे 9.3 और ये 5 आ रहा. 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा. तो 2 डेसिमल प्लेसेस 5 के बाद 8 आ रहा, तो 8 इज़ मोर देन 5, सो इट इज़ हियर 9.36 एंड दिस इज़ 0.64. 2 इज़ बिकॉज 2 यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे. क्यों, क्योंकि ये छोटा है. अगर यहाँ पे 6 होता तो 1 बढ़ा देते, 6.5 कर देते. ये सब आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं बिकॉज टाइम इतना वीडियो बहुत लंबा बन जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला. खुद ही कह रहा फार्मूले की हेल्प से बताइए, तो ये फार्मूला लिखा. यू जस्ट कंपेयर इट. a इज़ 1 हेयर, b इज़ -4 एंड c इज़ 1. तो यहाँ पे वैल्यूज़ को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूट करने पे ये आया 12. 12 को फिर अगेन आप लोग क्या करोगे, 12 है एक नंबर है, आप चाहो तो डायरेक्ट टेबल से 12 की वैल्यू भी देख सकते हो अंडर रूट में, बट इफ़ यू डिवाइड देन इट बिकम्स मोर ईजियर लाइक दिस. देखिए क्या बनेगा, 2√3 बनेगा. 2√3. √3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं. वैसे यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि डेसिमल प्लेस में निकालना है, तो अगर आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर दोगे, छोड़ दोगे, देन इट डजेंट मैटर. ओके, अगर ये बोलता है कि अप टू द डेसिमल प्लेस निकालना है, देन आपको रूट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज़ एन इक्वेशन दैट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7. हेयर a इज़ 3, b इज़ -1, c इज़ -7. You substitute all the values, you will get under √85. So √85, then you have to see its value. आप अगर ये फैक्टराइजेबल है उसको फैक्टराइज करके आप शॉर्ट कर सकते हो, अगर अदरवाइज़ नहीं है तो आप डायरेक्टली वैल्यू देख सकते हो मैथमेटिकल टेबल में. दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड एग्जामिनेशन.
तो then you will just solve it and you have to find out correct to 2 decimal places exactly like the above question जो अभी हम लोगों ने किया है. So you may stop the video and just note it down. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं. सॉल्व द इक्वेशन. यहाँ पे देखिए इक्वेशन है 2x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक द LCM. दिस बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व इट बाय टेकिंग द. So this is 2x square minus 1/x equals to 7 and you will just cross multiply it, you will get this standard equation. A is 2, B is minus 7, C is minus 1 here. Just substitute all the values in the formula and after solving you will get here like this, because 4 here, 4 multiplied by 2 is 8, 49 plus 8 is 57. You just see the square root of 57 in your 4 figure mathematical table. Otherwise, like right now you may see in its calculator also. So you will get the value. Just solve it. So this is correct to 2 decimal places. अब इसको आप बहुत कायदे समझ लेना. correct to 2 decimal places ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है. So यहाँ पे देखोगे तो 3.637, तो 3 के बाद 7 आ रहा है. ठीक है, तो इसको 4 लिखा जाएगा. और ये माइनस में 0.137, ये 3 बाद फिर 7 आ रहा, तो ये भी 4 लिखा जाएगा. राइट. नेक्स्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस which were asked in respectively 2007 and 8 by the board. So you just solve this quadratic equation. This is the quadratic equation and give your answer to the 2 decimal places. तरीके भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ पे भी यही है, give your answer to 2 decimal places. So just pause the video and note it down or you may take the screenshot. इसको आप लोग अपने आप करिएगा. और यहाँ पे हमने लिख दिया proceed as question 4, जो अभी हमने ऊपर आपको समझाया है, बिल्कुल वैसे ही करना है and you will get the answers. Next question we are going to take, this is the solve the following quadratic equation, give your answer to 2 significant figures. यहाँ पर देखिए correct to 2 decimal places की जगह बोला 2 significant figures. आपके पास 2 equations दे रखी हैं, कुछ भी नहीं करना. देखिए सब कुछ वैसे ही है. A is 4, B is minus 7, C is 2. You just put all the values in the formula. You must remember the formula मत भूलना, बहुत कायदे से देखना, because students formula में अगर गलती हो गई आपकी तो पूरा ही आंसर आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. So after that this you 49 minus 32 is root 17. 17 you know is a prime number. Its square root is 4.123. You just put the square root value and one time you add with the 7 and one time you subtract it from the 7. So इतने तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी. ये आपके पास 2 टर्म्स आएंगे. 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको शायद पता होनी चाहिए. नहीं पता तो आप अपनी पुरानी क्लास की बुक्स में आप जाकर देखिएगा, उसमें 8th में 9th में पढ़ाया गया है. अब ये 1.39 है, 39, तो 2 देखिए 1 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट, बट इसको राउंड ऑफ करोगे, 2 डिजिट है तो इसको 1 डिजिट में बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है. तो 9 की जगह 4 हो जाएगा. यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो हियर 0 इज़ नॉट द सिग्निफिकेंट. 3 6, ये 6 हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स पार्ट 2 इज़ x माइनस 18/x इक्वल्स टू 6. इसको आपको कैसे लिखना है? x माइनस 18/x इक्वल्स टू 6. इसको आप लोग लिख सकते हो LCM लेकर के, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18/x इक्वल्स टू 6. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू 6x. एंड व्हेन यू जस्ट get it like this is the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही ईजिली इस चीज़ को सॉल्व करना है एज लाइक बिफोर और यू विल गेट द आंसर्स. सो नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. Okay, next question we are going to take here 5x square minus 3x minus 4. We have to solve it and give the answer to 3 significant figures. So a is here 5, b is minus 3, c is minus 4. You put all the values in the formula, that is minus b plus minus under root b square minus 4a c divided by 2a. So you just take it. This is root of 89 and its value is this. You take one time, you add 9.433 is added with 9, you will get 12.433. one time you have to subtract it from the 3. So ये देखिए 9 बड़ा है तो माइनस 6.433 आएगा. अब इसमें कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पे देखिए 1.2433 बच रहा है. अब 3 यहाँ पे डिजिट लीजिए, 1 2 3. तो ये 3
छोटा है क्योंकि 5 से, तो यहाँ पे 2 4 तक ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए भी छोटा है तो ये कितना रहेगा 0.643। यहाँ पे केवल लास्ट का एक 3 जाएगा, बिकॉज क्यों, सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे क्या ये 1 इंक्लूडेड है तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टेकन। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ एग्जैक्टली द सेम, तो ये आप अपने आप करिएगा। एंड क्वेश्चन 10 इज़ सॉल्व फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा इसमें एक अलग क्या हो गया, इसलिए हम आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज़ द होल स्क्वायर नॉट द एक्स स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो सबसे पहले इसको आपको ओपन करना होगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तब आप a यहाँ पे क्या आएगा 1, b क्या हो जाएगा -5 एंड c इज़ 5। तो जब आप ये लिख देंगे तब आपके पास तब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़। सो यू विल गेट हियर द रिजल्ट। वन टाइम इज एडिशन, वन टाइम इज सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट द रिजल्ट हियर। बिकॉज यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हुई थी शायद, यस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हुई थी, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की आंसर लिखेंगे। सेकंड पार्ट आप लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, थोड़ा सा अलग है, बाकी में आपको वैल्यूज़ निकालनी थी। यहाँ पे क्या कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दिस इज़ अ सॉल्यूशन। अच्छा, ये इसका अगर सॉल्यूशन होगा तो बताओ x इसको सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल्स टू 3। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो x इक्वल्स टू 3 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो 3 लिख दिया। इससे आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब k की वैल्यू आ गई तो कह रहा है एक तो ये आपके पास सॉल्यूशन था x इक्वल्स टू 3, हैंस फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए एक तो रूट आपके पास x इक्वल्स टू 3 दे रखा है क्वेश्चन में, जिससे कि k की वैल्यू निकालनी है। व्हेन आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ k यू हैव टू फाइंड आउट द अदर रूट ऑल्सो। अब दूसरा वाला आपको वैल्यू निकालनी है। 2 रूट होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अदर रूट के लिए k की वैल्यू आप पुट करेंगे। सो यू विल गेट हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k की वैल्यू -4 पुट करा मैंने यहाँ पे, ये आ गई वैल्यू, माइनस टेकिंग एज कॉमन। सो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, फैक्टराइजेशन से हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। तो फैक्टराइजेशन से आप देखिए -2x है, -3 है, माइनस का साइन है। सो हमें यानी कि सब्ट्रैक्ट करके निकालना, तो 3x -3x प्लस x अगर देखेंगे तो -2x हो रहा है। एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 को 1 से तो 3 ही मिलेगा माइनस का। तो यू विल गेट द आफ्टर फैक्टराइजेशन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस वाली की बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स जो थे वो ये आ गए, यानी कि x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -1। देखिए ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हैंस द अदर रूट इज़, अदर रूट क्या है, x इक्वल्स टू -1। क्यों, क्योंकि देखिए x इक्वल्स टू 3 तो एक रूट आपको गिवन था, तो अदर रूट निकालना था। अदर रूट क्या है, 1 इज़ 3 आया, एक -1, सो द अदर रूट इज़ x इक्वल्स टू -1। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना, एंड वी विल टेक सम वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड एक मेथड सीखेंगे कि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।